शिक्षा मंत्री बने तो ऐसी उनके पास रिकमेंडेशन आने लगी कि सरकारी स्कूलों का बहुत बुरा हाल है दिल्ली में, इनको या तो मर्ज कर दो या इनको बंद कर दो। लेकिन क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी खुद आईआईटी के पढ़े हुए हैं, एक छोटे से गांव से उठकर उनको पता था कि एजुकेशन की वैल्यू क्या है और झुग्गी झोपड़ियों में उन्होंने काम किया था। उनको पता था कि एजुकेशन ही एक ऐसी चीज है जो गरीबी से पीछा छुड़वा सकती है। तो उन्होंने बंद करने या मर्ज करने की जगह उनको ठीक करने का तरीका चुना। तो दिल्ली के स्कूल जो थे शानदार बनने शुरू हुए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनना शुरू हुआ। दिल्ली के स्कूलों में लिफ्टें, स्विमिंग पूल, सिंथेटिक ट्रैक, टेनिस ग्राउंड बनने शुरू हुए। हालांकि दिल्ली में चैलेंज था कि जगह की कमी है। दिल्ली के स्कूल ऐसे हैं, पंजाब के स्कूल ऐसे हैं, हमारे पास जगह की कमी नहीं। तो कुछ सालों में ही रिजल्ट आने शुरू हुए। दिल्ली के स्कूलों के बच्चे आईआईटी और बड़े बड़े कंपटीशन के टेस्ट क्लियर करने लगे। एक कलेक्टर का बच्चा, एक रिक्शे वाले का बच्चा, एक झुग्गी झोपड़ी वाले का बच्चा एक ही बेंच पर बैठकर एक ही किताब पढ़ने जब लगे। आप लोग इस बात के गवाह हो, अपने कैमरों में बहुत बार उन स्कूलों का रिजल्ट को दिखाया होगा। तो बड़े बड़े दुनिया भर के जो लोग थे वो स्कूलों को देखने के लिए आए कि स्कूल देखने हैं दिल्ली के। तो दिल्ली में जो चैलेंज आए और लेकिन कामयाबी हुई और प्राइवेट स्कूलों से निकालकर पेरेंट्स जो है सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को भर्ती कराने लगे। तो ये देश में पहली बार हुआ, शिक्षा क्रांति हुई। तो पंजाब में सरकार बनी तो हमने भी गारंटी लिख के दी लोगों को अपने मैनिफेस्टो में कि हम पंजाब के स्कूलों की शिक्षा को, पंजाब की हेल्थ को, पंजाब के इंफ्रास्ट्रक्चर को शानदार बना देंगे। जब अरविंद जी माननीय हमारे नेशनल कन्वीनर जो हैं वो हमारे साथ रोड शो करते थे पंजाब में, तो इन्हीं में से बहुत से टीचर इनके स्कूलों के सामने से हम रोड शो लेके निकलते थे। तो हम यही वादा करते थे कि थोड़ी देर रुक जाओ, यही स्कूल जो है शानदार होंगे, यहाँ से अच्छे रिजल्ट आएंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा। तो हमने डाटा तैयार किया, होमवर्क किया। आज पंजाब के सरकारी स्कूल जो हैं शानदार बन गए। 157 बच्चे, पहली बार हुआ है 157 सरकारी स्कूलों के स्टूडेंट आईआईटी की परीक्षा पास कर चुके हैं। 8000 स्कूल, हमारे 19,000 से ज्यादा स्कूल हैं, 8000 स्कूल ऐसे थे जहां चार दीवारी हुई नहीं थी। हजारों स्कूल ऐसे थे जो सिंगल टीचर स्कूल थे। हजारों स्कूल ऐसे थे जहां बाथरूम ही नहीं थे। तो हमने सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, बजट बढ़ाया, शिक्षा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बदला, अभी भी चल रहा है काम। और फिर हमने दिल्ली के मॉडल से शिक्षा ली, सिंगापुर भेजना शुरू किया हमारे प्रिंसिपल्स को। वहां पे प्रिंसिपल ट्रेनिंग एकेडमी है सिंगापुर में, वो वर्ल्ड फेमस है। 202 प्रिंसिपल हमारे अभी तक सिंगापुर से ट्रेनिंग लेके अपने कुलीग को यहाँ पे आके अपने कुलीग्स को ट्रेनिंग देके बड़े शानदार रिजल्ट दे रहे हैं। 152 हमारे टीचर्स को हमने IIM अहमदाबाद भेजा। वहां से उन्होंने पढ़ाई के लेटेस्ट तरीके, बच्चों को समझाने के लेटेस्ट तरीके सीखे और यहाँ पे आके वो काम कर रहे हैं। आज 72 हमारे जो टीचर्स हैं, जो प्राइमरी स्कूलों के, मुढ़ली शिक्षा के, प्राथमिक शिक्षा के टीचर हैं, वो फिनलैंड जा रहे हैं। 3 करोड़ का बजट है,
सरकार स्पॉन्सर कर रही है। और फिनलैंड में पूरी दुनिया से लोग, नंबर 1 ट्रेनिंग एकेडमी है वहाँ पे, उसी को हमने सिलेक्ट किया। और 72 टीचर हमारे पूरे पंजाब से चुनने का क्राइटेरिया, हर टीचर जिसने अप्लाई किया कम से कम 10 स्टूडेंट के पेरेंट्स से उनको रिकमेंडेशन चाहिए कि ये टीचर अच्छा पढ़ा रहा है, इसको अगर और तराश दिया जाए तो हमारे बच्चे का फ्यूचर बन जाएगा। और 10 जो उस स्कूल में पढ़ के जा चुके हैं, उन स्टूडेंट्स की, उन टीचर से पढ़ के जा चुके हैं, उनकी रिकमेंडेशन। 600 एप्लीकेशन है, इसका मतलब 6000 पेरेंट्स की रिकमेंडेशन पे जा रहे हैं। ये कोई, इसमें हमने कोई पर्चियां नहीं निकाली, पूरे पंजाब से हैं, किसी डिस्ट्रिक्ट से 3 है, किसी से 1 भी है। तो हमारा मकसद है स्कूली शिक्षा को शानदार बनाना, और हम 118 स्कूल ऑफ एमिनेंस बना रहे हैं, जिनमें से 14 का उद्घाटन हो गया, 13 अभी रेडी हैं। वो क्या है, 9th 10th 11th 12th, तब तक बच्चे का माइंड पता चल जाता है ये बच्चा किस लाइन में जाना चाहता है। अगर स्पोर्ट्स में जाना चाहता है तो उसको स्पोर्ट्स में लेके जाते हैं, अगर वो साइंस में जाना चाहता है साइंस में लेके जाते हैं, अगर वो मैथ्स में जाना चाहता है मैथ्स में लेके जाते हैं, इकोनॉमिक्स का इंटरेस्ट है इकोनॉमिक्स में लेके जाएगा। जब तक 12 करके वो कॉलेज जाएगा या यूनिवर्सिटी जाएगा तब तक उसको पता होगा कि मैंने क्या बनना है। अदरवाइज करियर गाइडेंस नाम का हमारे देश में कोई चीज ही नहीं है। 2 राज्यों में सरकार है हमारी, दोनों राज्यों में स्कूली शिक्षा पूरे देश से बढ़िया है। 22 राज्यों में सरकार है बीजेपी की, 23वां भी आ गया हरियाणा। किसी एक राज्य का रिजल्ट दिखा दें, स्कूल दिखा दें ऐसा। ये स्कूलों की बात ही नहीं करते, ये अस्पतालों की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, बिजली की, पानी की बात ही नहीं करते। ये तो बस पोलराइजेशन की बात करते हैं। ये अलग है, ये तुम्हें मार देगा, ये तुम्हारा टूटी छीन के ले जाएगा, ये तुम्हारे रोटी छीन के ले जाएगा, ये तेरे घर के सामने गड्ढा खोद देगा। ये उनकी मतलब राजनीति है। सो आज के जमाने में जब एजुकेशन, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था शिक्षा शेरनी के दूध जैसी है, जो भी उसको पिएगा वो दहाड़ेगा। तो बाबा साहब ने जिस हालातों में से उठकर पढ़ाई की, इस लेवल की, विदेशों में जाके PhDs की, तो उनका सपना पूरा करने वाले। क्योंकि स्कूलों में गरीबों के बच्चे पढ़ रहे, सरकारी स्कूलों में। और आम आदमी पार्टी का, अरविंद जी का, पंजाब सरकार का, हमारा ये एक सपना है, इच्छा है। हम आम लोगों की मजबूरी को मर्जी में बदलना चाहते हैं। आज आम लोगों की मजबूरी है, अगर कोई बीमार हो जाए प्राइवेट में इलाज कराना पड़ता है, सरकारी पे यकीन नहीं रहा, सरकारी अस्पताल पे मशीनें नहीं हैं, दवाइयां नहीं हैं, डॉक्टर नहीं हैं। अगर प्राइवेट में कराओगे सब कुछ दिख जाएगा, मजबूरी है। दिल्ली में शानदार सरकारी अस्पताल बना दिए, दिल्ली में सब इलाज फ्री होता है, एक पैरासीटामोल की गोली से लेके 40-50 लाख के टेस्ट तक। ऐसे ही पंजाब में चल रहा है। शानदार सरकारी हॉस्पिटल बन रहे हैं और डॉक्टरों को भर्ती किया जा रहा है, मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं। ऐसे ही स्कूल, सरकारी स्कूलों का है। लोगों की मजबूरी है कि प्राइवेट में पढ़ाना पड़ेगा बच्चा, क्योंकि सरकारी स्कूल पे यकीन नहीं रहा, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बाथरूम नहीं है, किताबें नहीं है, वर्दियां नहीं है। लोग सोचते हैं जब अपनी तो जैसे तैसे करके कट गई, बच्चे को तो पढ़ा लें, और सरकार प्राइवेट में पढ़ाएंगे तो सब कुछ बिक जाएगा, फीस इतनी है। ये मजबूरियां हैं। आने वाले चंद दिनों में ही, फ्यूचर में पंजाब में ये मजबूरी, दिल्ली में तो उन्होंने कर दिया काम, पंजाब में ये मजबूरियां मर्जियां बन जाएंगी। आपकी मर्जी है, इलाज प्राइवेट से करवाना प्राइवेट से करवा लो, सरकारी से करवाना सरकारी से करवा लो, इलाज एक जैसा ही है। हाँ, उधर पैसे लगेंगे, इधर पैसे भी नहीं लगेंगे। ऐसे ही स्कूलों का है, प्राइवेट में पढ़ाना प्राइवेट में पढ़ा लो बच्चा, सरकारी में पढ़ाना है सरकारी में पढ़ा लो। पढ़ाई का लेवल जो है वो सेम होगा, एक जैसा होगा, लेकिन हाँ उधर फीस लगेगी, इधर तो फीस भी नहीं लगेगी। तो इस पैटर्न पे हम चल रहे हैं और बहुत ही शानदार रिजल्ट आ रहे हैं।
और बच्चे जो हैं, बच्चे जो हैं कोई, और पहली बार हुआ है, मैं नेशनल मीडिया खड़ा है कि सरकारी स्कूलों में पेरेंट टीचर मीटिंग शुरू हुई है। सरकारी स्कूलों में पीटीएम नहीं होता था, हमने ये शुरू किया। 20 लाख पेरेंट्स आए। अभी भी मेगा पीटीएम हमारी आने वाले दिनों में है। कम से कम टीचर्स को ये पता हो कि बच्चा स्कूल के बाद कौन से माहौल में रहता है, कौन सी संगत में रहता है। पेरेंट्स को ये पता हो, माता पिता को पता हो कि स्कूल में बच्चा कैसा बिहेव कर रहा है, कौन से टीचर उसको पढ़ा रहे हैं। आपस में उनका जो है तालमेल होना चाहिए। तो हर साल हमारे पीटीएम होती है और बहुत खुश हैं। मतलब रिक्शे वाला अपना रिक्शा छोड़ के 1 घंटे के लिए अपने बच्चे के लिए आ रहा है कि 1 घंटा रिक्शा नहीं चलाऊंगा, लेकिन मैं मेरे बच्चे की आज पेरेंट टीचर मीटिंग है। कितनी खुशी होती होगी उसको कि मेरे बच्चे को पढ़ाया जा रहा है, मेरे बच्चे के बारे में कमियां और मेरे बच्चे के खूबियां बताई जा रही हैं और काम कर रहे हैं। क्योंकि आजकल पढ़ाई सिर्फ टीचर्स या किताबों की नहीं है, पेरेंट्स भी साथ में। हालांकि जो प्राइवेट स्कूल वाले हैं उसमें तो पढ़ना ही पेरेंट्स को पड़ता है, जो जितना होमवर्क है वो करना ही पेरेंट्स को पड़ता है, साथ साथ में दोबारा पढ़ाई करनी पड़ती है ज़िंदगी में। तो बच्चों को निखारने के लिए, बच्चों के टैलेंट को और तराशने के लिए टीचर्स को तराशना पड़ेगा। तो हमारा ये आज 72 टैलेंटेड टीचर्स का जो ग्रुप है वो फिनलैंड 3 हफ्ते का ये टूर है। वहाँ पे यूनिवर्सिटी में कैंप लगेंगे, अलग अलग विषयों के बारे में बताया जाएगा और आके ये अपने कोलीग्स को भी बताएंगे, अपने बच्चों को बताएंगे। कोई सवाल आपका हो? साहब एक सवाल ये है कि पहले ये देखिए एक प्रथा थी कि मंत्री जाते थे, उनके अधिकारी जाते थे, लेकिन दिल्ली सरकार और पंजाब सरकार ने ये प्रथा बदली जी और खुद शिक्षकों और प्रिंसिपलों को भेजना शुरू किया। क्या लगता है ऐसा करने से कि मंत्री न जाए, शिक्षक जाए, ये प्रथा में बदलाव करने? नहीं, बिल्कुल से देखो, जो जिन्होंने ग्राउंड लेवल पे काम करना है आप उनको बताइए ना, उनको भेजिए, उनको ट्रेन कीजिए। अभी इन्होंने पढ़ाना है आके, अभी 20-20 साल की नौकरी है, किसी की 22 साल की नौकरी है और पहली बार कह रहे हैं जी पहली बार हम दिल्ली आए हैं। बहुत से कह रहे हैं पहली बार दिल्ली आए हैं। आज पूरी दुनिया एक गांव बन गई है। अब कहीं से भी ट्रेनिंग मिलती है तो ले लो। पहले सिंगापुर भेजते रहे हैं, अहमदाबाद भी भेजते हैं, फिनलैंड का ये पहला टूर है, आगे वाले बैचेस भी जाते रहेंगे। पहले क्या था, स्पोर्ट्स में भी ऐसा ही था, ओलंपिक में खिलाड़ी कम जाते थे, नेता ज़्यादा जाते थे, और खिलाड़ी इकोनॉमी क्लास में जाते थे, नेता फर्स्ट क्लास में जाते थे। और उनका कोई लेना देना नहीं है, मेडल जीत रहा है कोई, वो तो अपना मतलब ऐश करने के लिए, घूमने के लिए परिवार के समेत जाते सरकारी खर्चे पे। आम आदमी पार्टी का ये है कि भाई सरकारी पैसा खर्चना है, सरकारी पैसा मीन्स लोगों का पब्लिक मनी, तो उन पे खर्चो ना, जो टैक्स दे रहे हैं उनके बच्चों पे खर्चो, अस्पताल बनाओ, बिजली हमने फ्री कर रखी है। पंजाब में जब हमने टेक ओवर किया था 16 मार्च 2022 में 21% नहरों का पानी, कैनाल वाटर जो है वो खेतों में इस्तेमाल होता था, आज 84% हो रहा है। हमारे पास पानी है, कोई हम इधर उधर से नहीं लिया, पानी है लेकिन चैनलाइज कर दिया। पुराने जो बंद हो गए थे, जो खाले बंद हो गए थे, कस्सियां, सूए, रजवाहे, अब खेतों में जा रहा है पानी, लोग खुश हैं। तो नीयत चाहिए और नीयत साफ हो तो सब कुछ हो सकता है। बिल्कुल, पंजाब सरकार ने ਇੱਥੇ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਟੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇਥੋਂ ਸਟੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਅੱਗੇ ਤੋਰਾਂਗੇ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਲੱਖਾਂ ਹਿਰਦੇ ਬਲੂੰਦਰੇ ਗਏ ਔਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ 2 ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ। तो ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਾਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਵਾਦਾ ਕੀਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਦਵਾਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵਕੀਲ ਕਰਨੇ ਪੈਣ, ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤਾਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। देखो ये पराली का मुद्दा जो है ये एक स्टेट का नहीं है मुद्दा, ये पूरे नॉर्दर्न इंडिया का है। इसके लिए मैं पहले भी कह चुका हूँ, प्रधानमंत्री जी अगर यूक्रेन का युद्ध रुकवा सकते हैं
ऐड आती है ना, पापा युद्ध रुकवा दिया था मोदी जी ने। तो यहाँ का धुआं नहीं बंद करवा सकते? बिठाओ, सारी स्टेटों को बिठाओ, बुलाओ और कंपनसेशन दो। कोई उसके नतीजे साइंटिस्टों को बुलाओ। पंजाब का किसान नहीं चाहता, पहली बात तो धान भी चाहता है कि मैं ना उगाऊं, पानी नहीं है हमारे पास, वाटर लेवल जो है हमारा नीचे चला गया। लेकिन कोई अल्टरनेटिव फसल जो है वो कहाँ से, उसकी एमएसपी नहीं मिलती। तो बड़े शानो शौकत से हम कहते हैं इस बार 180 लाख मीट्रिक टन धान जो है पंजाब सेंट्रल पूल में देगा। यहाँ तक तो शाबाश अन्नदाता, लेकिन 180 लाख टन की पराली भी तो आएगी, तब कहते हैं उस पर पर्चा करो, उसको पकड़ो, उसको कंपनसेशन डैमेज, उसका जुर्माना करो। दिल्ली तो पता नहीं पंजाब का धुआं आता है पता नहीं ना। वे तो एनजीटी के जो रिटायर जज थे उन्होंने बोल भी दिया था कि पंजाब का कोई लेना देना नहीं। पहले तो जब हम आग हमारे यहाँ पराली को लगती है, उस किसान के खुद के और पूरे गांव के फेफड़ों में से निकलती है ना, वो कोई कार्बन मोनोडाइऑक्साइड से तो सांस नहीं लेते तो ऑक्सीजन से ही है ना। लेकिन उसके लिए बैठना पड़ेगा, ऐसे मीटिंगें करके आ जाते हैं। अब मेरी मीटिंगें हुई हैं बहुत सेंटर के साथ, जी प्रेरित करो। मैंने कहा जी कंपनसेशन दे दो, कुछ इंडिया गवर्नमेंट दे दे, कुछ पंजाब गवर्नमेंट दे देगी, उनको बोलेंगे कि ये आपका कंपनसेशन है, आग नहीं लगानी है। नहीं जी पैसा नहीं है, प्रेरित करो। प्रेरित तो फिर भाई साहब पता नहीं कितने सालों से बसों पे लिखा हुआ है दुल्हन ही दहेज है, दो ही काफ़ी और ही माफ़ी। क्या अब जनसंख्या हो गई कम कंट्रोल में? क्या कोई दहेज लेना बंद कर दिया किसी ने? प्रेरित करना क्या है यार, तो आप जो प्रैक्टिकल बात करो अगर करनी है। तो इसीलिए हम बहुत कुछ करें, हमने 1.25 लाख मशीनें दी हैं इस बार, और एनजीओ से बात करके, और कुछ किसान, हमारे सभी किसान नहीं चलाते, 75 लाख एकड़ हमारा, 75 लाख हेक्टेयर हमारा धान आता है, उसमें से लगभग 40 लाख नहीं जलाते। उनको भी अप्रिशिएट कर रहे हैं कि दूसरों को भी करिए, हो जाएगा कम। और एफर्ट्स में हम कोई कमी नहीं करेंगे। माननीय सुप्रीम कोर्ट के भी जो आते रहते हैं हमें गाइडलाइंस, हम फॉलो करते हैं। तो आने वाले दिनों में हम तो चाहते हैं कि हमें तो गुरु नानक साहब ने सदियों पहले लिख दिया था वाणी में, पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत। पवन हवा, पवन को गुरु का दर्जा, पानी को पिता का दर्जा और धरती को माँ का दर्जा, कि ये तीनों दर्जे कायम रख दिए। तो हम तो ग्रंथ में, गुरु ग्रंथ मतलब विश्वास रखते हैं कि हम गुरुओं की वाणी को, उनके वचनों को हम फॉलो करें। सर ये प्राइमरी टीचर्स का फर्स्ट बैच जा रहा है फिनलैंड, सर आगे और कितने बैचेस रहेंगे? आगे आने वाले दिनों में आते जाते रहेंगे। प्रिंसिपल्स भी गए थे पहले, मिडिल वाले भी गए थे, अभी ये बच्चे हैं। और इनसे मेरे से ज़्यादा ना, मेरे पास तो ये माइकों का ढेर जो है ना, ये लगा ही रहता है। इनसे ज़रा पूछिए कि वो कैसा फील हो रहा है, कैसा लग रहा है। दिवालिया, मैंने इनको कहा है कि दिवाली आपने बहुत सी मनाई होंगी, लेकिन याद नहीं होगी कोई। एक दिवाली छोड़ के देखो, इस बार ये दिवाली वहीं मनाएंगे, ये सारी उम्र याद रहेगा कि हम एक बार वहाँ विदेश में गए थे, तब दिवाली यहाँ थी। तो बच्चों के भविष्य के लिए, और पंजाब को नंबर 1 स्टेट बनाना है, तभी देश नंबर 1 बनेगा। पंजाब हमेशा हर लहर में पंजाब लीड करता रहा है, चाहे वो हरा इनकलाब है, चाहे वो आज़ादी का संघर्ष है, चाहे वो कोई भी देश में कोई इनकलाब या कुछ चेंज बदलाव, तो पंजाब लीड करता है। अभी आम आदमी पार्टी जो है दिल्ली के बाद सीधा ही पंजाब में पहले 4 MP, उसके बाद 20, उसके बाद 92। तो पंजाब जो है वो रेवोल्यूशनरी लोग हैं हम, जो आज़ादी में हमारे 90% योगदान है हमारा। अब हमें कोई देशभक्ति का सर्टिफिकेट दे तो अच्छा नहीं लगता, देश ही हमने लेके दिया है। हमारे बुजुर्गों ने फांसी के फंदे, हमारे शहीदों ने तशद्दुद आज़ादी के समय जेलें काटी हैं। तो पंजाब जो है वो बहुत ही सेंटिमेंटल स्टेट भी है, प्यार से जो मर्जी हमसे ले लो, लेकिन हमारे साथ अगर कोई बेइंसाफ़ी होगी तो प्रोटेक्ट करें। आपके हिसाब से दिल्ली और पंजाब के सरकारी स्कूल में बेहतर स्थिति किसकी है?
दिल्ली की है स्थिति या नहीं, मैं ऐसे कंपेयर नहीं कर सकता, लेकिन हाँ इनको दिल्ली में टाइम ज़्यादा लग गया क्योंकि शुरुआत इन्होंने की। हमें एक बना बनाया तजर्बा मिल गया, हमने वहाँ से शुरू किया जहाँ दिल्ली ने ख़त्म किया। और दिल्ली में जगह की कमी है तो स्कूल फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, हमारे पास 10-10, 20-20 एकड़ में भी स्कूल हैं। तो ग्राउंड बनाने में, हॉकी का ग्राउंड, फुटबॉल का ग्राउंड, तो हमारे यहाँ हमें ये फ़ायदा है। और किया हुआ तजर्बा जो है वो ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि उसमें जो इनको चैलेंजेस फेस हुए वो हमें नहीं हुए, तो इसलिए हम टाइम में थोड़ा तेज़ी में चल रहे हैं। लेकिन लेवल में बच्चे जो हैं, जो हमारे बच्चे भी, क्योंकि हमारी सरकार जो है वो 22 में बनी है, दिल्ली में 15 में काम होने लगा था। 7 साल तो वैसे ही टाइम इनका। मोहल्ला क्लिनिक का भी, इनको जितने मोहल्ला क्लिनिक बनाने में 100 मोहल्ला क्लिनिक बनाने में टाइम लगा, उतने में हमने 500 से ऊपर बना लिया, क्योंकि हमें पता था कि ऐसा होता है। और हमारे पास जगह थी यहाँ पे, वो भी मोहल्ला क्लिनिक भी लाके कहीं से कोई प्लास्टिक का कोई लाके वो करना पड़ता था, हमारे पास जगह। देखो, बहुत से लाखों पंजाबी हैं जो कनाडा में रहते हैं और उनके यहाँ रिश्ते हैं, या उनकी वजह से यहाँ बहुत से चूल्हे जलते हैं। वो अपने शादी, ब्याह या त्यौहार मनाने के लिए यहाँ भी आते रहते हैं। उनको तो कुछ पता ही नहीं है क्या हो गया, ठीक है ना। तो ये तो हमारी फॉरेन पॉलिसी है, तो उसके लिए तो जो सेंट्रल सरकार है, सबके साथ हमारा रिश्ता अच्छा होना चाहिए। कनाडा तो पंजाबियों के लिए तो खास, हमारे तो आप जाओगे तो पानी की टंकियों पर जहाज बने हुए हैं, और आईफल टावर और CN टावर हमारी पानी की टंकियों पर बने हुए हैं लोगों के घरों पे। तो गाड़ियों पे कनाडा के झंडे लगे हुए हैं, अमेरिका के झंडे लगे हुए हैं, इंग्लैंड के। सो पंजाबीज आर ग्लोबल सिटीजन्स। सो जिस देश से भी कोई रिश्ता खराब होता है तो ऑब्वियसली पंजाबी वहाँ रहते ही रहते हैं। तो हम तो यही कहेंगे कि रिश्ते अच्छे होने चाहिए। थैंक यू।